पहलगाम हमले में पर्यटकों पर जो कुछ हुआ है वो सिर्फ पर्यटकों पर हमला नहीं हुआ, बल्कि इस हमले से हिंदुस्तानियों का सीना छलनी हुआ है। लाखों कश्मीरियों की रोजी रोटी पर आतंकियों ने वार किया है, क्योंकि शहद और मिठास की तरह कश्मीर और सैलानियों का रिश्ता है। आम कश्मीरियों के लिए टूरिज्म की आय ही मुख्य जरिया है। ऐसे में इस हमले से कश्मीरियत को बड़ा धक्का लगा है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम है, उसने उसको गोली मार दी। बोला कि शायद मुस्लिम है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग के ऊपर होगी। ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो। जितने गहरे गम उतना ही गुस्सा। खून की होली बंद करो, खून की होली बंद करो, खून की होली बंद करो, खून की होली। पहलगाम में जिस तरह सैलानियों पर आतंकियों ने बर्बर हमला किया, उसने कश्मीर और कश्मीरियत को भी छलनी कर दिया। यही वजह है कि आतंकी हमले के विरोध में आम कश्मीरी उठ खड़ा हुआ। शहर शहर घाटी के बाजार बंद हो गए। 35 साल में पहली बार कश्मीर घाटी में इतना बड़ा बंद देखा जा रहा है। श्रीनगर से लेकर अनंतनाग तक तमाम बाजार बंद हो रहे हैं, क्योंकि घर आए मेहमानों के कत्ल पर आम कश्मीरी सहमा हुआ। आतंकियों ने आम कश्मीरी के रोजी रोटी पर हमला किया। इस समय हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पे। आपको बता दूं कि ये पहलगाम का मेन मार्केट है, लेकिन पूरी तरीके से आप देख सकते हो पहलगाम, चाहे होटल की बात करें, चाहे दुकानों की बात करेंगे, पूरी तरीके से यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है शट डाउन नजर आ रहा है। पूरी तरीके से पहलगाम को जो है सील किया गया है। लेकिन यहाँ की जो एसोसिएशन है उन्होंने भी पूरी तरीके से इस अटैक को जो है कंडम किया है। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पे जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल विजुअल्स में आपको नजर आएंगे किस तरह जो पहलगाम के लोग हैं उन्होंने अब यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। लेकिन पूरी तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह ये पहलगाम मेन मार्केट का हाल है। बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पे नजर आ रहा है। इंसानियत का कत्ल हो गया है जी, तो इस तरह से हम सब प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं जी। तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे जी। तो ये सारे परिवार का कत्लेआम हो रहा है जी। कश्मीर का कत्लेआम हो गया, ये हमारे परिवार का कत्लेआम हो गया जी। हमारा कश्मीर अगर उन्होंने मारना था, पूरा कश्मीरी को मारना था, लेकिन हमारा कत्लेआम हो गया। हम पूरा रोजगार से मुतासिर हो गए। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हमारा टोटल रोजगार इतना ही है। आप रो रहे हो? हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं है, हमारे को सुनने वाला नहीं है। हम पिछले 40 साल का हूँ, लेकिन टूरिस्ट पर हमारा परिवार पलता है, लेकिन हमारे को सुनने वाला नहीं है। लेकिन हम पूरा टूरिस्ट के साथ है, इंडियन आर्मी के साथ है, पुलिस के साथ है। हम हर जुबान पर हमले को लेकर गुस्सा, हर दिल में अपनों को खोने का गम। पाकिस्तान पर हमला करो, पाकिस्तान पर हमला करो, हमला करो। जिस पहलगाम में आतंकियों ने कत्लेआम मचाया, धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं को मार डाला। मौत ही कश्मीर की है। मैडम, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया आप बोले ना मुझे, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उस बेताब वैली को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कहते हैं कि पहलगाम नहीं देखा तो क्या देखा। चिनार की वादियों से घिरा ये मैदान टूरिज्म इंडस्ट्री का पावर सेंटर कहा जाता है। श्रीनगर के डल झील के बाद यहां सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं। जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त हजारों की संख्या में सैलानियों का मेला लगा हुआ था। मौत ही कश्मीर की है। ऐसे में इस हमले ने कश्मीरी पर्यटन को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। बिहारियां पीछे जुलते यार, मौत ही कश्मीर की है। कश्मीर में पर्यटन के कारोबार से 2.5 लाख से ज्यादा आम कश्मीरी जुड़े हुए हैं।
इसके अलावा होटल, ट्रैकिंग, शिकारा, टैक्सी सर्विस, गाइड, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां यहाँ के लोगों के लिए जीविका का एकमात्र साधन। इन पर आतंकियों ने एक साथ हमला बोला है। कश्मीर और कश्मीरी सालों साल से सैलानियों की मेजबानी करते आए हैं, उन्हें अपना घर का सदस्य बताते हैं। आतंकियों ने इस भरोसे को भी गोलियों से छलनी किया। कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मासूमों की जानें चली गई। सरकार अब आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ेगा। दिल्ली में टूर एंड ट्रेवल एजेंसी चलाने वाले आजाद साहिल के मुताबिक उनकी 16 गाड़ियां अभी श्रीनगर में। आजाद के मुताबिक कोरोना के बाद बीते साल और इस साल मई जून के लिए बहुत अच्छी बुकिंग हुई थी, लेकिन हमले के बाद से बुकिंग कैंसिल होने लगी है। कल से लेकर आज तक में ही 50% बुकिंग कैंसिल हो गई। सीजन चल रहा था, अभी किस तरीके की तस्वीर है अभी, क्योंकि जब हमला हुआ है उस क्या अभी भी आपकी गाड़ियां वहां पर हैं? जी, अभी भी मेरी गाड़ियां हैं जो यहाँ से 16 अप्रैल को गई हैं, जो टूर लेके गई हैं, और वापसी आज 23 अप्रैल की रिटर्न थी। बट इस हमले की वजह से अभी प्रशासन ने पूरा होल्ड कर दिया है। गाड़ी और हमारी सवारी श्रीनगर में सेफ है। अब जैसे स्थिति सही होगी वो मूव कर देंगे दिल्ली के लिए, गाड़ी आ जाएगी हमारी दिल्ली। फिलहाल जो है डर का काफ़ी माहौल है, क्योंकि कश्मीर को तो माना ही जाता है टूरिज्म के लिए। अब जो तस्वीर बनी है, टूरिस्टों पर ही हमला हो गया, और ऐसा कायराना हमला जो हुआ है उसका असर किस तरीके से पड़ रहा है? व्यापार पर भी पड़ेगा? सर, व्यापार पे काफ़ी, ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी नुकसानदेही है। और हमारे ट्रांसपोर्ट जगत NCR के जितने ट्रांसपोर्टर हैं सबके पास काफ़ी बुकिंग थी, और इस ऐसी हमारी काफ़ी बुकिंग ऐसी थी, 55-60 ऐसी बुकिंग है जिसमें 50% कॉल आ चुकी है। कि 55-60 कब की बुकिंग है? ये मई और जून की बुकिंग है, सिर्फ श्रीनगर की। कश्मीर की बुकिंग है जिसमें जम्मू से शुरू होता है टूर, कटरा से शुरू होता है, और अपना गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव, दूध पथरी और अपना डल लेक, ये साइट सीन करा के एक कंप्लीट 10 दिन का हमारा कंप्लीट टूर होता है। ट्रेवलर जो हमारी जाती है 12 सीटर, 16 और 25 सीटर जो जाती हैं, इसका टूर था। ये कैंसिल एक एक करके हो रही हैं। 50% का कॉल आ गया कि हमारी आपकी कंफर्म हो भी सकती है और कैंसिल भी हो सकती है। हमारे टूर अब यहीं पे स्टॉप कर दो फिलहाल। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की बात या फिर सोनमर्ग टनल जैसा अद्भुत नजारा। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को रफ्तार मिली तो इससे पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई थी। पाकिस्तान और उसके आतंकी पिट्ठुओं को यही तस्वीरें चुभ रही थी। 370 हटने के पहले साल यानी 2020 में 34 लाख पर्यटक घाटी घूमने आए थे। 2021 में आंकड़ा 1 करोड़ 13 लाख के पार चला गया। 2022 में 1 करोड़ 88 लाख पर्यटक जन्नत का दीदार करने पहुंचे थे। 2023 में आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया था, तब 2 करोड़ 11 लाख सैलानी कश्मीर घाटी पहुंचे थे। 2024 में रिकॉर्ड बना था, पिछले साल 2 करोड़ 26 लाख सैलानी कश्मीर घाटी घूमने पहुंचे थे। कश्मीर घाटी के पहलगाम को जख्मी करने वाले आतंकियों को उनके किए की सजा मिलेगी। आतंकिस्तान का पूरा हिसाब होगा। इसका ट्रेलर बांदीपुरा ऑपरेशन में दिख गया, जहां एंटी टेरर ऑपरेशन में 2 आतंकी मारे गए। अब देश भर में पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के लिए बांदीपुरा वाले ट्रीटमेंट की आवाजें उठ रही हैं। हर कोई पीड़ित परिवारों के दर्द को महसूस कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।